दोस्तों ये वीडियो है उन मेरे भाइयों के लिए जो मतलब कुछ बनना चाहते लाइफ में। एक मैंने वीडियो में कहा था सभी लोग ऑफिसर नहीं बनेंगे और सभी लोग बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। इनके बीच में हमें अपने अपने कैलिबर, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने उसके हिसाब से एक ना एक स्ट्रीम पकड़ लेनी है। एसएससी जो जीडी वाला है, कांस्टेबल भर्ती है, नॉट वेरी लुक्रेटिव बट देन इट इज बेटर देन hundreds and hundreds of other C grade, B grade jobs. यूनिफॉर्म पहनना अपने आप एक प्रिविलेज है। अभी सरकारी जो तनख्वाह है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, उसके साथ बड़ी सारी सुविधाएं आती हैं। चैलेंजेस हैं, ये कोई कहेगा जी हमारी मैं फौज में भर्ती हो गया, ये अफसर है, मैं जवान हूँ, लाइफ बड़ी आसान है। सबके लाइफ में धक्के तो ही हैं। वो धक्के जोमेटो और ब्लिंकिट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं, वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास हैं, वो बेचारे अपने आप कोई ना कोई एकेडमी चला रहे हैं। सब जगह चैलेंजेस हैं डिफरेंट टाइप। तो यदि आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको कहीं ठीक से जॉब नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, फिजिकली फिट है और यूनिफॉर्म ही पहन लो। एंड कई हैं लोग जो हैव जॉइंड एज सिपाहीज एंड बिकम ऑफिसर्स, कई हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर ज्वाइन के आईएएस बन गए। एक जो कहते हैं पत्थर तो तबीयत से उछालो, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। अब आपकी एकेडमिक एबिलिटी नहीं है, आपके पास सुविधाओं का अभाव है, आप गांव से आते हैं, आपके पास अच्छा स्कूल नहीं था कस्बे में, शहर में, तो आपने 10वीं के बाद पढ़ने का इरादा छोड़ दिया। आपने कहा भाई कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूं। तो ये जो लोएस्ट एंट्री लेवल है सेनाओं में, यूनिफॉर्म सर्विसेज में, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। भीड़ वहां भी बहुत है। 145 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, वहां भीड़ एक्सपेक्ट ना करना बेवकूफी होगी। अब जहां भीड़ है वहां कैसे समाज में और प्रोफेशनल लाइफ में अपना स्थान बना जाए, मेहनत करके गाइडेंस लीजिए, हमसे लीजिए, फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कीजिए, कुछ भी कर लो, अपने आप पढ़ लो। आपके नज़दीक में कोई साथी अपने आप पढ़ाई कर रहा है, कोई ग्रेजुएट लड़का या लड़की हैं, वो बेचारे 1000 रुपये महीना कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा सारे मेरे पास आओ, हम फी चार्ज करें। हम एसएससी वालों के लिए फी हमारी बहुत ही कम है, बट बिफोर दैट पहले अपना रिजॉल्व पक्का करें, बात तो करो, पूरा उसको समझिए तो सही। रिक्रूट ट्रेनिंग में मिलेंगे आपको जल्लाद, भाई बंदे नहीं है वहां पर। किसी भी पुलिस की है, सीआरपीएफ की है, बीएसएफ की है, सबकी ट्रेनिंग होती है सख्त, सेनाओं की भी सख्त होती है। आधा जीवन आपका फॉलिन में बीत जाएगा भैया। फॉलिन क्या होता है यहां नहीं बताऊंगा, बट देन इट इज अ करियर। ये चॉइस है आपकी। इस चॉइस में हम केवल हैं मार्गदर्शक। आप कहोगे पढ़ा दो, हमारे पास है टीम, पढ़ा देंगे, बट ये वीडियो आपको अपने कोर्स के लिए बुलाने के लिए, ये जीवन के सत्य के बारे में बात करने के लिए। और कहा गया है सच कड़वा होता है। तो मैंने कहा है कि एक हमारे बटालियन में थे, एक ऑफिसर थे, एक हवलदार जी थे उस समय, देवर क्लासमेट्स। एक का लग गया, वो सीडीएस में निकल गए, अफसर बन गए। दूसरे नहीं, का उसने वो भर्ती हो गए, रिटायर्ड एज अ जेसीओ, ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। तो लाइफ तो बहुत बड़ी लाइफ है यार। आप वहीं से अपने आप को फुल स्टॉप मत लगा लीजिए। लेकिन जो एसएससी है, जो अपने गवर्नमेंट सर्विसेज का एंट्री लेवल है, वहां के लिए जो जाते हैं, वो अपने काम की वजह से छोटे या कम नहीं हो जाते। दे आर इक्वली गुड, they are so good. Some of them they do not have family support, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इस कारण से भी आते हैं और फिर वो लग जाते हैं। लेकिन मेहनत गुरुजी सब में लगेगी। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, एक ना एक व्यक्ति आपसे बात करेगा। क्लैरिटी करिए, मिलिए। अगर आप देहरादून में आते हैं या देहरादून के आसपास रहने वाले, मेरे ऑफिस आ जाओ। पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के, आप आ जाओ ना, आने में क्या जा रहा है। हम नहीं पकड़ रहे आपको, हम आपका नंबर लेके आपको व्हाट्सएप कर करके तंग नहीं करते, हम करते नहीं, दैट इज नॉट आवर पॉलिसी। मेरे ऑफिस में आओगे, आप कोर्स के बारे में पता करोगे, हम लोग और 3-4 जगह देखो, हमसे कोई अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, वहां चल जाओ। फेयर एंड स्क्वायर है सारी चीजें। और हमारे साथ कोर्स करेंगे, फिर हम जैसे वीडियो में कड़वी बातें कर रहे हैं, वहां भी कड़वी बातें होंगी, पर मेहनत करेंगे। रीजन इज कि कोई भी आपको अगर गाइड करता है सही और आपको दिशा मिल जाती है, तो दोनों के लिए अच्छा है। हमारे जितने बच्चे अभी साइंस स्कूल जाते हैं, एनडी जाते हैं, एसएसबी क्लियर करते हैं, इट गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन।
Yes, I have a team to manage, so there is a cost attached with the courses, but that is secondary. ये जितने वीडियोस हैं ये सब जीवन के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, चैलेंजेस के बारे में। तो अगर आपने कोई भी यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखा है, उसके साथ एसोसिएटेड प्लसेस एंड माइनस, प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आर्मी चीफ भी आदेश के तहत बंधे हैं। डीजीपी ऑफ स्टेट, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं एक स्टेट में, उनके वो भी आदेश के तहत काम करते हैं जी। उनके प्रेशर्स हैं, वो बेचारे बता नहीं सकते ना। ये कहना कि वो डीजीपी साहब है, ठीक है, हुटर वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं बेचारे, लेकिन भाई साहब उनका भी सच कभी बताएंगे, इसी चैनल पे बताएंगे। चैलेंज है, हर जगह चैलेंज है। पॉलिटिकल प्रेशर है, इस पर प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, मेंटल पीस नहीं है। आईएएस है, आईपीएस है, सैनिक अधिकारी हैं, बीएसएफ है, सब जगह फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल challenges are there. And if you join as a सिपाही, join as a constable, join at the lower ranks, मेंटल चैलेंज कम है, फिजिकल चैलेंज ज़्यादा है। वो मेरे पास एक मेरा बंदा आया, साहब मैं सोचा, मैंने कहा सोचने के पैसे मेरे को दे रही है सरकार, तू अपना काम कर ले। तो हमारा ऐसे ही है बटालियन में, इन्फेंट्री बटालियन वाले हम सारी वे आर ऑल डोंकीज। सीओ भी वैसे ही होता बेचारा, बहुत ज़्यादा हमारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन इतना ज्ञान लेके गोली नीचे लगे फिर। तो जी ये वीडियो आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा है, फॉरवर्ड कर दो, बात कर लीजिए। एम इज टू मेक यू टॉक। जो यंगस्टर्स हैं दे आर क्वाइट शाय, सम नाउ फील ऑकवर्ड कि कैसे बात करो। यहां कर्नल अमरदीप बैठे हैं आपकी प्रतीक्षा में। गुरुजी आप आए, बिल्कुल एकदम ओपन माइंड से आए एंड चर्चा करें। आपके जो फियर्स हैं, आपके एंग्जाइटीज हैं, एस्पिरेशंस हैं, सब डिस्कस कीजिए, सही रास्ता तलाशिए। और ये जर्नी है, वो कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। पहला कदम आपको लेना पड़ेगा और ये आपको लेना पड़ेगा। हम पिटे थे अपनी माता जी से और फिर हम इंडिया पहुंच गए, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री कह सकते हैं। नहीं होते तो हम भी यहीं कहीं कुछ ना कुछ ए ग्रेड बी ग्रेड काम कर रहे होते। लाइफ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का निचोड़ है। वो आप कहाँ के लिए डेस्टिन्ड है आपको नहीं पता है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे जी तो बहुत ही एवरेज लाइफ एंड फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नेट हट जाता है। एक सरकारी नौकरी होती है, वो बहुत बड़ा सेफ्टी नेट होता है आपके और आपके परिवार के लिए। ट्राई करिए। प्राइवेट जॉब में ना इज्जत है, ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, ना पे है। आई वॉज अ सीओ, इन्फेंट्री बटालियन का सीओ था। जिस भी जवान से जो मेरी बटालियन के हैं, आप अभी भी पूछ सकते हैं, दोस्त हैं वो मेरे, जब भी मारते हैं, ठीक है, ही इज बीन ट्रेन्ड एंड वो इंडक्शन उसका किसी और काम के लिए, मेरा किसी और काम के लिए। लेकिन भाई साहब प्रेम है। सीओ साहब जाके पूछेगा भाई खाना खा लिया, जैसे उसको कई बार डांट लगानी पड़ती है, पनिशमेंट देना पड़ता है। इफ दी एडमिनिस्ट्रेशन, नहाने का पानी खत्म हो गया, वो तो आरोपी जा रहा है बंदा सुबह 5 बजे उठ के। तो आई एज अ सीओ हैव टू इंश्योर कि मेरी बटालियन जो है लॉजिस्टिकली बिल्कुल स्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस सीओ साहब के नहीं, बहुत होते हैं जी, प्रेशर बहुत सारे चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। मेरा जवान वो अपना ड्यूटी किया, आया किया, जैसे वैसे उसे डांट खाइए अपना फिर सो गया। सोना हो 4-5 घंटे हो पाता है किसी भी जवान का, ऑफिसर का भी। तो दैट वे थिंग्स आर नॉट एज रोजी एज दे सीम। आप देखते हैं हिंदी फिल्में, बॉबी देओल आते हैं छुट्टी, गाना गाने के लिए हीरोइन स्टेशन पे मिल जाती है। आपको तो ऑटो वाला कहेगा जी 200 रुपये नहीं दोगे मैं नहीं लेके जाऊंगा। पैदल आते कुत्ते भौंकते पीछे। जवानों की जो दुविधाएं हैं, जो चैलेंजेस, वो अलग तरीके के हैं। आप हमसे मिले, किसी से और से मिले। आप पेरेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पक्का पहुंचिए जी। मैंने कहा ना, मेरे से बात करने के कोई चार्जेस नहीं है, कोई इसमें ट्रैप नहीं है। तो आप आ जाओ, मिलते हैं। आपके बच्चे के लड़का लड़की है, अभी 5वीं में है, 6ठी में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी है। आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। मैं रेडी हूं आपसे बात करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? ये क्वेश्चन आपने स्वयं से पूछना है। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आपने करना है व्हाट्सएप और आपने कहना है जी हमारी ये समस्या है। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, भाई आ जाओ मिलने, चाय पिलाएंगे हम। थैंक यू एंड जय हिंद।